मोहब्बत से अभी सैयदा ज़हरा की मनक़बत अली के बेटे की तशरीफ़ आवरी हो रही है। हज़रत की आप गुफ्तगू सुनेंगे। बहुत सारे अहबाब हैं। एक शेर है, जितना मैं मशहूर नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा मशहूर है। अभी हज़रत साहब क़िबला शाहनवाज़ साहब क़िबला ने कहा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग सुन करके दुआएं भी देते हैं, बहुत सारे टैग करके गाली भी देते हैं इस शेर पर। दुआ कौन देता है, गाली कौन देता है, आप समझ जाएंगे। बार बार में आप सुन लीजिएगा मोहब्बतों के साथ। एक बार हाथ अब मैं पढ़ूंगा तो आप जरूर समझ जाएंगे वो शेर। एक बार और हाथों को उठा के कह दें या अली। दोनों हाथ, जिसका हाथ ना उठे पकड़ करके उठाइए उसका, मोहब्बतों के साथ अली के नाम पर। आप दुनिया के हर पीर के नाम पर आप हाथ उठाएं, अली के नाम पर मोहब्बतों के साथ उठा लीजिए। कह दें या अली, और मोहब्बत से या अली। शेर सुने के मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का। कह दें सुभान अल्लाह। मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का। लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने, हुसैनी याद से एक मोहतरम गम जाग जाता है। दिलों के जख्म कम होते हैं मरहम जाग जाता है। इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। वो औलाद आपके दरमियान है। आज एक बात बता दे रहा हूं, बताइएगा किसी से नहीं, दुआ मांग लीजिए सैयद साहब के सदक़े में। ये नबी के बेटे हैं। खान साहब को गुरूर होता है कि हम खान हैं, शेख को गुरूर होता है कि हम शेख हैं। ये वो घराना है जिसकी तारीफ अल्लाह ने कुरान में की है। अब तो बोल दे सुभान अल्लाह। ये वही खून है जिसमें फातिमतुज़ ज़हरा का खून है, गौसे आज़म का खून है, करबला वालों का खून है, फातिह बेलगिराम का खून है। मेरे इमाम ने, देखिए लोग बड़े होते हैं, 10 साल पढ़ते हैं, आलिम बनते हैं, तब इज़्ज़त की जाती है, इमाम बनते तब इज़्ज़त की जाती है। मेरे इमाम ने एक खाका खींचा है कि या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो मोहब्बतों के साथ दुनियादार का अब तक हम लोगों का इस्तकबाल कर रहे थे, अब ऐसा लगे कि अली के बेटे का आप इस्तकबाल कर रहे हैं। और दुआएं मांग लीजिए अल्लाह ज़हरा के बच्चों के सदक़े में हमारी नस्लों को भला फुलाए और हम सबको मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब अता करें। दोनों हाथों को उठाएं और इस्तकबाल कर ले हज़रत का, पूरा मजमा दिल लगा करके। नारे तकबीर, और ज़रा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आमदे आले रसूल, आमदे औलादे रसूल, शहजादे गौसे आज़म हुजूर सैयदी अनस मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या शान क्या मकाम है आले रसूल का, हर ताजवर गुलाम है आले रसूल का। कांधे पे मुस्तफ़ा ने बिठा कर बता दिया, दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। कांधे पे मुस्तफ़ा ने बिठा कर बता दिया, दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। फाज़ले बरेलवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, दहन में है ज़ुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और हमारे ताजुश शरिया इरशाद फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे। और खुदा व मुस्तफ़ा के रम्ज से इदराक आजिज है, खुदा व मुस्तफ़ा के रम्ज से इदराक आजिज है। खुदा को मुस्तफ़ा जाने और मुस्तफ़ा को खुदा जाने। और सवाली है जिसके दर का हर वली, सवाली है जिसके दर का हर वली, सवाली है, सवाली जिसके दर का हर वली है, सवाली जिसके दर का हर वली है। हाँ वो अली है, हाँ वो अली है, हाँ वो अली है। जब मैं आया तो बड़ा अजीब सा माहौल रहा। क्या आप लोग इस महफिल पाक की अहमियत को नहीं जानते?
हाँ, आप जानते हैं ये महफिल पाक कितनी अहमियत रखती है। ये नबी का मीलाद, ये नबी की मीलाद की महफिल पाक है ना। अहयाउल उलूम में इमाम गज़ाली फरमाते हैं, एक रोज़ मैं अपने घर से निकला, कब्रिस्तान गया, कब्रिस्तान में मुराक़बा किया तो इमाम गज़ाली देखते हैं कि तमाम कब्रों में रोशनी है, नूर है। इमाम गज़ाली देखते हैं कि एक कब्र तमाम कब्रों से ज़्यादा रोशन है, एक कब्र में तमाम कब्रों से ज़्यादा रोशनी है। इमाम गज़ाली सवाल करते हैं, साहिब कब्र से सवाल करते हैं, ऐ साहिब कब्र ये बताइए इन कब्रों में रोशनी कैसी है। साहिब कब्र कहते हैं, ऐ इमाम गज़ाली इन कब्रों में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ़ लाए थे, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ़ लाए थे। इमाम गज़ाली कहते हैं, ऐ साहिब कब्र आपकी कब्र इन तमाम कब्रों से ज़्यादा रोशन कैसे है। साहिब कब्र कहते हैं, ऐ इमाम गज़ाली हमारी भी कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए थे और मेरे आका मेरी कब्र में मुस्कुराए थे, मेरे आका मेरी कब्र में मुस्कुराए थे। इमाम गज़ाली कहते हैं, ऐ साहिब कब्र जरा ये तो बताइए दुनिया में वो आपका कौन सा अमल था जिसकी बिना पर आपकी कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए और मुस्कुराए। तो साहिब कब्र कहते हैं, ऐ इमाम गज़ाली मेरा कोई खास अमल ना था, बस मैं दुनिया में मिलादे मुस्तफ़ा बनाया करता था जिसकी बरकत थी कि मेरी कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए और मुस्कुराए। हमें भी मरना है, आपको भी मरना है ना। इसी मीलाद की बिना पर इंशाअल्लाह हमारी भी कब्रों में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाएंगे और मेरे आका इस मीलाद की बरकत से मुस्कुराएंगे, है ना। और सरकार का मुस्कुराना हमारे लिए जन्नत का परवाना होगा। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी जिसका सीधा साधा मफहूम, तू जर्रा बराबर भलाई करेगा तुझे उसकी जजा मिलेगी, तू जर्रा बराबर बुराई करेगा तुझे उसकी सजा मिलेगी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि 5 चीजों का देखना सवाब है, 5 चीजों का देखना इबादत है ना। ख्वाजा साहब फरमाते हैं, पहली चीज जिसने सवाब की नीयत से अल्लाह के लिए मोहब्बत से अपने वालिदैन के चेहरे को देखा तो खुदाए ताला उसके नामा अमाल में एक हज का सवाब लिख दिया करता है। फिर ख्वाजा साहब एक हिकायत बयान फरमाते हैं। ख्वाजा साहब फरमाते हैं, एक नौजवान था जो बड़ा गुनहगार, बड़ा बदकार, बड़ा सियाकार था। जब उसका इंतकाल हो गया तो किसी ने उसको ख्वाब में देखा तो देखने वाला देखता है कि वो नौजवान जन्नत में हाजियों के साथ टहल रहा है। ख्वाब में देखने वाला सवाल करता है, ऐ नौजवान तू तो बड़ा गुनहगार बदकार था, फिर तुझे ये हाजियों के साथ टहलना, ये तेरी मग़फ़िरत, ये मकामात, ये इनामात कैसे मिले। नौजवान कहता है कि मैं बड़ा गुनहगार था, बड़ा बदकार था, लेकिन मेरी एक आदत थी कि जब मैं घर से निकला करता था तो अपनी माँ के कदमों में सर को रख दिया करता था। मेरी माँ दुआ करती थी कि परवरदिगार आलम तुझे बख्श दे और तेरा हश्र हाजियों के साथ करे, तेरा हश्र हाजियों के साथ करे। लेकिन मुसलमानों, आज हमारा माहौल कैसा है, आज हमारे हालात कैसे हैं। आज जिस माँ ने हमको पाल के इतना बड़ा कर दिया, जिस बाप ने हमको इतना बड़ा कर दिया, आज हम उस बाप से सवाल करते हैं तुमने किया क्या है। आज उस माँ को हम गालियाँ देते हैं, है ना। अक्सर लोग मेरे पास, मैं तो इसी इलाके में रहता हूँ, अक्सर लोग मेरे पास आया करते हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो कि कोई माँ या कोई बाप ना आता हो कि हाँ मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता। अक्सर आया करते हैं। अब मैं एक सवाल करता हूँ, मैंने पिछले साल भी ये सवाल किया था, आज फिर करता हूँ कि आप किसी को भी इज्जत देंगे,
उसको अच्छा लगेगा, है ना। मैं आया, आप सब खड़े हुए, हाथों को चूमा, हार डाला, सोफे पे बैठा ला, सब कुछ किया। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी अच्छा लगा। आपके साथ किया जाता, आपको भी अच्छा लगता। लेकिन सवाल यह है कि क्या कभी आपने अपने वालिदैन के साथ ऐसा किया था? कभी अपने वालिदैन के हाथों को चूमा था? आप मेरे हाथ पे नजराना दे रहे थे लाकर, शोराए किराम के उलमा के हाथों पे नजराना दे रहे थे। क्या कभी अपने बाप के हाथ पे पैसे रखे थे? क्या मेरे बाप, मैं इन पैसों को कमा के लाया हूँ, ले तू दवा खरीद ले। ऐ मेरे बाप, तू बीमार है, अपना इलाज कर ले। कभी अपने बाप के हाथों पे पैसे रखे थे? मुझे पैसे दे रहे हैं, मुझे मेरे नाम के नारे लगा रहे हैं, मेरे नाम पे हाथ उठा रहे हैं, मेरे नाम पे आप हाथ उठा रहे हैं। कभी बाप के नाम पे खड़े हुए थे? हाँ बताइए। मेरे हाथों को चूम रहे हैं, कभी अपने बाप के हाथों को चूमा था? हाँ, याद करो वो दिन जब तुम छोटे थे, तुम बिस्तर पर पेशाब कर दिया करते थे। सर्दियों की रातों में तुम्हारी माँ तुम्हें सूखी तरफ लेटा दिया करती थी, खुद गीली तरफ लेट जाया करती थी। रात भर करवटें बदलती रहती थी ताकि मेरा बेटा सुकून से सो सके, है ना। याद करो वो दिन, तुम छोटे थे, भूखे होते थे, तुम्हारी माँ चूल्हा फूंकती थी, रोटी बनाती थी, धुआं निकलता था, आँखों में लगता रहता था, आँखों से आंसू बहते रहते थे। तुम्हारे लिए रोटियां पकाती रहती थी ताकि मेरे बेटे की आंख से आंसू न गिर सके। कभी तुमने ये वही माँ, जानते हैं आप लोग कि आज ऑपरेशन बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई है, वह माँ आपके लिए अपने पेट को कटा देती है। आप कटा सकते हैं किसी के लिए अपने जिस्म को? वो माँ ऑपरेशन में अपने पेट को कटा देती है, लेकिन दर्द को नहीं महसूस करती। जैसे ही होश आता है फौरन कहती है मेरे बेटे का चेहरा मुझे दिखा दो, है ना। वो माँ सबसे पहले एक ही बात कहती है, आँख खुलती है उसकी, होश में आती है, एक ही बात कहती है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, मुझे मेरे बच्चे के चेहरा दिखा दो। आप कर सकते हैं? दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो आपके लिए अपने जिस्म को कटा दे, लेकिन वो माँ खुशी खुशी अपने जिस्म को कटा देती है। और जिस्म को कटाने के बाद जब होश आता है तो एक ही सवाल करती है, मुझे मेरे बेटे का चेहरा दिखा दो, है ना। वो माँ आपको 9 महीने अपने पेट में रखती है, खुद भूखी रहती है लेकिन आपको दूध पिलाती है ना। कोई है ऐसा दुनिया में जो खुद भूखा रहे और आपका पेट भरता रहे? कोई आपको 4 दिन नहीं घर में रख सकता है। आप किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाइए, 1 महीना हो जाएगा, 3 दिन हो जाएंगे, 1 दिन गुजर जाएगा, आप लोगों पे बोझ बनने लगेंगे। लेकिन वो माँ आपको 9 महीने अपने पेट में रखती है कोई ऐसा आपके लिए? है कोई ऐसा जो आपको पाल सके? अगर दूसरे के घर पे रहेंगे तो नौकर बनाए जाएंगे, काम करवाया जाएगा, है ना। वो माँ आपको बैठा के खिलाती है, वो माँ आपके लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है, आपके लिए सुबह उठ जाती है। आप जब छोटे होते हैं तो उस माँ की नींद नहीं पूरी होती, आप बार बार रात भर उठते हैं, वो माँ रात भर उठती है। आप रात भर रोते हैं तो वो माँ रात भर आपको लेके टहला करती है। लेकिन आज होता यह है कि उसी माँ की जब शादी हो जाती है तो माँ को किनारे कर दिया जाता है, बीबी की बातों पे तवज्जो दिए जाने लगता है। आप जानते हैं अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने पाक में एक नौजवान था जिसका आखिरी वक़्त था, लोग उसको कलमे की तलक़ीन कर रहे थे, कलमा उसकी ज़बान पे जारी नहीं हो रहा था। जब लोगों ने ये बात अल्लाह के नबी को बताई तो अल्लाह के नबी तशरीफ़ लेकर आए। अल्लाह के नबी ने नौजवान से कहा कि कलमा पढ़। नौजवान नहीं पढ़ सका। अल्लाह के नबी ने लोगों से पूछा कि इसकी माँ इससे नाराज़ है? लोगों ने कहा या रसूलल्लाह इसकी माँ इससे नाराज़ है। अल्लाह के नबी ने उसकी माँ को बुलाया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ औरत अपने बेटे को माफ़ कर दे। कहने लगी या रसूलल्लाह मैं इसको माफ़ नहीं कर सकती, या रसूलल्लाह ये अपनी मेरी बातों पर अपनी बीवी की बातों को तरजीह दिया करता था। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इसको माफ़ कर दे। कहने लगी या रसूलल्लाह मैं इसको माफ़ नहीं कर सकती।
अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अगर लकड़ी का ढेर लगाया जाए, उसमें आग जलाई जाए, फिर तेरे बेटे को डाला जाए, तो भी क्या तू उसे माफ़ ना करेगी? अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, तब तो मैं उसको माफ़ कर दूंगी।